दोस्तों आपका स्वागत है अपना घर अपना गार्डन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम एक विषय पर बात करने वाले हैं और वो विषय एक टॉपिक है और एक अच्छी जानकारी है और जिससे कि हम एक यानी कि छोटे से लेकर बहुत बड़ा आज उस टॉपिक पे बात तो करेंगे और उस पर एक काम भी करेंगे और एक जानकारी भी है। तो दोस्तों जुड़े रहिए जरूर चैनल के साथ, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि मेरी बातों से शुरू होते हुए लास्ट तक जब वो वीडियो आप देखेंगे तो इस वीडियो में आपको एक ऐसी जानकारी आज मिलने वाली है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जैसे कि देखिए हम सब जानते हैं जो हमारे प्लांट होते हैं इनके लिए मिट्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बट उसके साथ आज हम पानी की भी बात करेंगे कि हम पानी में भी कुछ प्लांट तैयार कर सकते हैं बिना मिट्टी की। हम उन पौधों को अपने घर पर लगा सकते हैं। अगर आपके पास एक अच्छी खाद या अच्छी मिट्टी नहीं बना पा रहे हैं तो आपको परेशान या चिंता होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास एक ऐसा प्लांट है जो एवरग्रीन के साथ साथ फ्लावरिंग भी करता है। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ ये पॉट में ये प्लांट लगाया हुआ है, आप देखते ही इसको पहचान गए होंगे और देख लीजिए इसकी खूबसूरत पत्तियां। तो इसको शांति लिली के नाम से जाना जाता है, बट कई घरों पे आपने देखा होगा शांति लेडिजो का भी नाम होता है और इसका शांति लिली इसलिए नाम है, ये एक अच्छा प्रतीक होता है। व्हाइट रंग का इसका फ्लावर होता है, स्नेक के जैसा इसका फ्लावर होता है। इसको कई जगह पीज लिली से भी इसको प्रसिद्ध नाम से बुलाया जाता है यानी कि पुकारा जाता है और हम पीज लिली की ही बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो देखिए दोस्तों ये 8 दिन पहले मैंने कुछ प्लांट यहाँ पर रखे हुए हैं, 8 दिन हो गए हैं और 8 दिन से आप देख लीजिए बिल्कुल एक एक पौधा यूं ही जैसे हमने रखा था वैसे ही आज भी ये हरा भरा है। यानी कि 8 दिन की इसकी पत्तियों में ना ही कोई पीलापन आया है और ना ही पत्तियां खराब हुई हैं। और हमने हाँ इसका जरूर 2 बार पानी जरूर चेंज कर दिया। पानी चेंज करने का तरीका भी मैं बता दूंगा आपको, क्यों इसकी जो जड़ें हैं वो हमें बाहर नहीं निकालनी है यानी कि पानी से, और मैं वो कैसे किया है वो भी इसके बारे में बताएंगे और इससे कैसे दूसरे पौधे हम तैयार कर सकते हैं वो भी इस ट्रिक में मैं बता ही रहा हूं आपको। तो चलिए शुरू कर लेते हैं कुछ एक और छोटे से प्लांट से, वो भी बड़ा सुंदर सा है जो कि मैंने अपने ही हाथों से इसको कटिंग के द्वारा तैयार किया हुआ है। आप देख लीजिए इस पौधे को, और एक जो मग है ये हमने मिट्टी में तैयार किया हुआ है और इस मग में ही हमने आपसे 1 साल पहले ये हमने कुछ टुकड़े लगाए हुए थे, यानी कि 1 साल समथिंग हो ही गया है। और 1 साल में इसका देखिए ये बहुत लो मेंटेनेंस यानी कि लो ग्रो वाला प्लांट होता है, बट एक बार जब ये हो जाता है तो बहुत अच्छे से अपने घर को सजाने का काम ये करता है। आप इसको रूम, डाइनिंग रूम, बेडरूम या कहीं भी आप इसको रख सकते हैं। इंडोर प्लांट होता है, इसको बोला जाता है जीजी प्लांट। और जीजी प्लांट की जो कीमत होती है, कॉस्ट जो होती है इसकी, अगर आप एक पॉट इसका खरीदेंगे कहीं से भी तो 400-500 रुपए से कम का आपको नहीं मिलेगा, जो एकदम हम पर्ची नहीं कर पाते। तो इसलिए इसकी एक वीडियो डाली हुई है मैंने, इसको कटिंग से कैसे तैयार किया जाए जीजी प्लांट को, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा और अपने घर पर जीजी प्लांट भी लगा सकते हैं जो कि एकदम एवरग्रीन और हार्डी लिव्स वाला प्लांट होता है, जिससे कि इसकी जो पत्तियां होती हैं बहुत ना के समय के बराबर यानी कम कम गिरती हैं या कम पीली पड़ती हैं। तो ये पौधा तो हमने ये अपने हाथों से ही तैयार किया हुआ। ये सारे पौधे ज्यादातर जितने भी हैं सब अपने हाथ से ही तैयार किए हुए, सब कटिंग के माध्यम से, कुछ एयरलिंग के माध्यम से, इस तरीके से मैंने पौधे तैयार करते हैं। तो बात कर रहे थे हम शांति लिली की। ये जो शांति लिली है इसकी दो वैरायटी होती हैं। एक तो देखिए ये है मेरे पास चौड़े लिप्स में है, जो बड़ी सी लिप्स होती हैं और बड़ी सुंदर भी लगती हैं, और एक और दूसरी शांति ये पीज लिली है मेरे पास। ये भी देखिए गमले में लगाई हुई है, एक पॉट में रखी हुई है। ये देखिए ये भी जुगाड़ करके एक मैंने थैला सिला था और उसमें ही ये इसकी कुछ रूटिंग लगाए थे। तो ये जो पौधे हैं आप इनको एक ही यानी कि एक स्टेम निकालेंगे, यानी कि एक इसकी रूट से निकालेंगे और उससे पौधा तैयार हो जाता है। तो देखिए मैं इसमें से एक रूट निकाल के दिखाता हूं आपको। तो ये थोड़ा सा अभी इसमें पानी है इसमें भरा हुआ, तो एक आसानी से हम निकालते हैं। जैसे मनी प्लांट चलता सेम ऐसे ही ये भी चल जाता है। ये देखिए तो 8 दिन पहले मैंने ये डाले हुए थे और अभी तक ये हरे के हरे हैं, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आई है। अब इसको मिट्टी में कैसे तैयार करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। चलिए हम चलते हैं हम दूसरी जगह पर जहां पे हमने कुछ मिट्टी रखी हुई है, और वो मिट्टी कैसी है, उस मिट्टी का रिजल्ट कैसा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। मिट्टी का 1 नंबर रिजल्ट है। आप जो वो पौधे लगे हुए हैं ये तो देख ही रहे हैं आप पौधे, जो मैंने अभी जो प्रेजेंट में मिट्टी बनाई हुई है उसकी वीडियो परसों ही डाली हुई है,
वो उस मिट्टी की, और उसी मिट्टी का रिजल्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों देखिए पहुंच गए हैं हम जहां पे हम ये बताने वाले हैं। देखिए सबसे पहले तो हमारा मिंट देख लीजिए आप, जो पुदीना हमने ये अपने ही घर पर लगाया हुआ है एक थर्माकोल के बॉक्स में। यहाँ पे देखिए कुछ अभी मैंने एक दो कटिंग लगाई हुई है, बट यहाँ पे थोड़ा सा मेरे पास अंदर की साइड पे जगह नहीं थी, इसलिए अभी यहाँ पे लगाए हुए हैं। और एक जो 100% का रिजल्ट मिल रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो मिट्टी का क्या करिश्मा है, क्या कमाल है। तो वो ये देखिए दोस्तों, ये पहचान लीजिए किस चीज के प्लांट है, और इसकी पत्तियां देख लीजिए। इस तरीके की पत्तियां आपने शायद नहीं देखी होंगी इतनी बड़ी और इतने छोटे प्लांट में। ये है देखिए बैंगन का पेड़, और बैंगन का पेड़ हमने काय में लगाया हुआ है, ये थर्माकोल के बॉक्स में। अब ये जो कमाल है किसका है, ये मेरा कमाल नहीं है, ये है एक अच्छी मिट्टी का कमाल। ये देख लीजिए मिट्टी, देख लीजिए कितनी भरभरी है और कितनी अच्छे से बनाई हुई है। इसी मिट्टी का कमाल है, तभी हमारे जो पौधे एक अच्छा ग्रोथ करते हैं। उसका रिजल्ट यूं ही मिलता है जब मिट्टी अच्छी होगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस पीस लिली की, शांति लिली की, कैसे इसको हमने दूसरे पौधे यानी कि मिट्टी में इसको रिपोर्ट करना है और किस तरीके से हम दूसरे और पौधे बना सकते हैं। तो देखिए पानी के मुकाबले में इसमें क्या होता है ना, एवरग्रीन रह सकता है। दूसरी जो रूटिंग बनेगी, जो हम पौधे तैयार होंगे वो मिट्टी में ही जल्दी से तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए हमें इसे मिट्टी में लगाना जरूरी है, हमें दूसरे और पौधे तैयार करने हैं। तो शुरू करते हैं कुछ और पौधों की व्यवस्था। तो दोस्तों देखिए मेरे पास पीस लिली के लिए अभी दूसरे पॉट तो है नहीं, मेरे पास कुछ ये दही की खाली हांडी पड़ी हुई है, और इन्हीं खाली हांडियों में मैंने ये पौधे तैयार करने हैं। तो एक मेरे पास नाइफ है, अगर आपके पास इस टाइप के डब्बे मिल जाते हैं सही है, अगर आपके पास पॉट है तो कोई दिक्कत ही है ही नहीं। तो देखिए मैं इसमें इस तरीके से इसको काट ले रहा हूं, यहां से इस तरीके से देख लीजिए। इसी पे एक जुगाड़ बनाना है मैंने, क्योंकि पौधे लगाने के लिए अभी पॉट परचेज करने के लिए थोड़ा सा टाइम भी नहीं है। दूसरा आपको पता ही है काफी महंगे भी पॉट आ रहे हैं, तो इसलिए मैं इसमें जुगाड़ ही कर रहा हूं। तो देखिए दोस्तों ये दही की हांडी मैंने काट ली है। तो दोस्तों देखिए इस तरीके से मैंने इसको, ये ऊपर का जो कैप है इसको हटा दिया है हांडी का। अब हमने करना क्या है, अब इसके अंदर होल करने हैं। किसके अंदर होल करने हैं, ये नीचे का बेस है यहाँ पर होल करने हैं, और इसमें कुछ डाल देने हैं स्टोन, ताकि जो पानी का है एक्स्ट्रा ओवर वाटरिंग वो निकलती रहे। तो चाकू की मदद से देखिए दही की हांडी बहुत कमजोर होती है और इसको आसानी से हम होल कर सकते हैं, यानी कि सॉफ्ट होती है, और इसमें हमारे पौधे तैयार भी हो जाएंगे और चलते भी रहेंगे। अभी इस तरीके से देखिए मैंने होल कर लिए हैं, आपको 3 से 4 होल कर सकते हैं आराम से। दोस्तों देखिए इस तरीके से मैंने इसमें अभी 4 होल कर लिए हैं। जो एक्स्ट्रा ओवर वाटरिंग होगी उसको प्रॉपर निकाल सकता है, और जितना प्लांट को पानी की जरूरत होती है उतना मिट्टी एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी कि हल्का नमी बनाए रखना है, ज्यादा पानी भरना नहीं है। ज्यादा पानी से क्या होता है, प्लांट सड़ सकता है मिट्टी के साथ में। और जैसे कि हमने ये पीस लिली इसमें पानी में लगाया, तो इसमें क्या होता है देखिए, हमने इसका एक और सीन रखा हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं इसमें काफी सारे होल हैं, जिससे कि पौधे की जो रूटिंग होती है वो गलने और सड़ने से बच जाती है। बस जितना मॉइस्चर उसमें पानी में उतना ही रहता है, वो जितना पौधे की हल्की फुल्की जो नीचे की रूटिंग है वो एब्जॉर्ब यानी कि पानी को एब्जॉर्ब करती रहती है, और उससे पौधा मॉइस्चर बनाए रखता है और पौधा सही रहता है। तो चलिए अभी मिट्टी में इसको रिपोर्ट कर लेते हैं, और इससे दूसरे पौधे किस तरीके से तैयार होते हैं वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ। तो दोस्तों देखिए हमने जो दही की जो हांडी है इसमें हमने क्या करा है, स्टोन डाल लिए हैं, और जितने भी होल हमने किए थे 4 होल किए हैं, और 4 होलों को अच्छे से इसको कवर कर लेना है। अब यही देखिए हमने जो खाद वाली मिट्टी है, हम इसी मिट्टी का प्रयोग कर रहे हैं, उपयोग में ले रहे हैं इसको। इस तरीके से इसमें मिट्टी डाल लेनी है, आप देखते रहिएगा। बस देखिए इस तरीके से मिट्टी डालना है और हल्के हल्के से इसको दबाते रहना है। ये देखिए इस तरीके से मिट्टी डालने के बाद में अब ये जो पौधे हमारे ये प्लांट हैं इनको निकाल लेना है। तो दोस्तों देखिए हमने ये जो हमारे पानी में डले हुए थे ये 8 दिन से प्लांट, इनको हमने निकाल लिया है। अब हमने इसको रिपोर्ट करना है। अब देखिए मिट्टी में क्या होता है दोस्तों, इस तरीके से ना यहाँ पर ये साइड से इसकी नए नए नोट्स निकलते रहते हैं, और इसी से हमारा पौधा तैयार होता रहता है, और जो कि मिट्टी में एक अच्छा से ग्रोथ करता है, और हमारे दूसरे पौधे यहीं से तैयार होते हैं। इस पौधे की कोई कटिंग नहीं लगती है, ये रूटिंग से ही अलग अलग किया जाता है और उसी से पौधे
तैयार होते रहते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमने 3 से 4 टहनी ले लेनी है। ये जो है स्टेम, ये 4 लिए हैं और 4 ही मैं इसमें लगा दूंगा, और इससे कुछ ही दिनों के बाद में ये पूरा हांडी हमारी भर जाएगी इसी प्लांट से। तो यानी कि हमारा ये 300 साढ़े 300 रुपए का प्लांट घर पे ही तैयार हो जाएगा, जो कि नर्सरी में इसकी कीमत 350 400 रुपए तक का ये वाला शांति लिली या ये पीज लिली मिलता है। तो इस तरीके से आप अपने घर पर पौधे तैयार कर सकते हैं और पैसे बचा सकते हैं, और अपने घर आंगन को दोनों को सजा सकते हैं और फूलों से महका सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने मिट्टी को चारों तरफ से इसको हल्के हल्के हाथ से प्रेस करते जाएंगे, दबाते जाएंगे, ताकि हमारा जो पौधे की रूटिंग है वो अच्छे से सेट हो जाए और अच्छे से ग्रोथ भी करेगा। और पौधा कभी भी जब भी प्लांट हम लगाते हैं, रिपोर्ट करते हैं, तो उसको गमले के बीच सेंटर में ही लगाएं, यानी कि इधर उधर ना लगाएं किनारे में। तो उसका जो बेस है बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, और जो स्टेम है बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, और इसका यानी कि बीच सेंटर में पौधा हमारा होना चाहिए। तो इस तरीके से देखिए हमने ये पौधा वाला रिपोर्ट कर दिया है, और कितना सुंदर सा ये लग रहा है देखिए इस तरीके से। अब हम दूसरा नेक्स्ट प्लांट भी इसी से तैयार कर लेंगे। एक और दूसरा हमारे पास पॉट है ये टूटा हुआ सा, इस पॉट में भी हमने वो सेम प्रोसीजर निभाया है, और इस तरीके से इसको भी इसके बीच सेंटर में रख रहे हैं देखिए इस तरीके से। और इसमें अब खाद और मिट्टी दोनों एक साथ भर देंगे, जो मिक्स करके हमने ये तैयार की हुई है यहीं पे फिर रखते हैं, और इसी में से मिट्टी उठा लेंगे, इस तरीके से भरते रहेंगे। ये देखिए ये पौधा भी हमारा तैयार हो गया है। अब हमें एक छोटा सा काम और करना है, मैं अभी आपको बता देता हूं। पहले हम रिपोर्ट कर लेते हैं इसको अच्छे से, फिर एक जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो क्या निभाना है वो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस 1 सेकंड के लिए और आपको रुकना है, वीडियो की स्किप नहीं करना है। आप जब इतनी वीडियो आपने देख ही ली है तो फटाफट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब चलिए एक और नेक्स्ट पॉट है, ये मग है, और इस मग में भी मैं ये प्लांट रिपोर्ट कर देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ से हमने कुछ स्टोन लेने हैं जो हमारी इस पुरानी खाद में पड़े हुए हैं। तो दोस्तों देखिए ये तीनों पौधे हमने तैयार कर दिए हैं, यानी कि 3 पॉट तैयार कर दिए हैं। अब हमने करना क्या है, देखिए इसमें पानी डालना है, और पानी बड़े आराम से डालना है, तेज धार से कभी नहीं डालना है, बस थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके पानी डालना है इनमें, ताकि मिट्टी में जो पानी अच्छे से बैठ भी जाए और जो हमारी मिट्टी बाहर ना आए, यानी कि पॉट के। उससे क्या होता है जो रूटिंग होती है, अगर तेजी से पानी डाल देंगे तो रूटिंग बाहर आ जाएगी और मिट्टी भी बाहर निकल जाएगी। तो इस तरीके से धीरे धीरे पानी डालना है। अब इसको करना क्या है, अब इसको उठा करके पौधे को हमने या पॉट को एक साइड एरिया में रखना है, जहां 6 से 7 दिन इसे बिल्कुल सूरज की बिल्कुल भी धूप नहीं चाहिए, और इसको हल्की बस रोशनी ही जरूरत मिलती रहे। वैसे भी ये इंडोर प्लांट है, याद रहे, इसको आप कभी भी अगर धूप में या खुले उसमें लगाएंगे तो इससे क्या होता है, इसकी धूप से इसकी जो पत्तियां हैं झुलस जाती हैं, खराब हो जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं। और सेम अगर आप इसको अपने बेडरूम, डाइनिंग रूम या इसको डाइनिंग टेबल पे भी आप इसको रख सकते हैं। इस प्लांट को बहुत खूबसूरत है, या हैंगिंग बास्केट में भी इस प्लांट को लगा करके आप बालकनी में लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जरूर आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज चलिए फटाफट शेयर करिए। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक लेते हैं आपसे विदा। थैंक यू, धन्यवाद।